दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल वीडियो में और एक स्पेशल टॉपिक के लिए, और वो टॉपिक है कि किस तरह आप 15 मिनट के स्पेसिफिक टाइम में, 20 मिनट के स्पेसिफिक टाइम में जो आपके इंटरव्यू का ड्यूरेशन है, आप उस ड्यूरेशन में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो जो लोग रिसेंटली इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं, जो अपनी जॉब्स को चेंज करना चाहते हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल में, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आइए डिस्कस करते हैं इंटरव्यू स्किल्स को कि आप किस तरह अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे ढंग से क्रैक कर सकते हैं और उसमें एक सक्सेस पा सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को ही शामिल कीजिए और ब्रीफ में बताइए कि आपने किस लेवल की एजुकेशन प्राप्त की है और कौन कौन सी प्रोफेशनल एजुकेशंस आपने रिसीव की हैं। तीसरे नंबर पर आप बता सकते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने किन कंपनीज में क्या काम किया हुआ है, आपका किस क्षेत्र का अनुभव रहा है, और आपका लास्ट असाइनमेंट या लास्ट कंपनी या लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या था, वहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल क्या था। और लास्ट में आप उनके साथ ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं जिनके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों ये सारे आंसर्स आपके 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इंटरव्यू ड्यूरेशन को आपको ध्यान में रखना है कि ब्रीफ में, शॉर्ट में और कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने बारे में बताना है और इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। दोस्तों जब भी इंटरव्यू की बात होती है तो पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर हमसे पूछता है और वो क्वेश्चन होता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है तो इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। मेन उद्देश्य इस क्वेश्चन का होता है कि वो आपसे जानना चाहते हैं आपके बारे में, और साथ ही साथ वो इंटरव्यू को ओपन करना चाहते हैं बिना किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के। ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको चांस दिया जाएगा कि आप इस क्वेश्चन में अपने बारे में इंटरव्यूअर को कुछ बताइए, उस पैनल को कुछ बताइए। और इस उद्देश्य एक और हो सकता है इस क्वेश्चन का कि किस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं तो सबसे बेहतर सूचनाओं को आप किस तरह संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो क्या जवाब देना है इस क्वेश्चन का, आइए समझते हैं। उसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है जो अगले लेवल पर आता है, और वो क्वेश्चन है आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है वो बताइए, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं वो बताइए। तो जब भी आप स्ट्रेंथ की बात करें, आपको कोशिश करनी है कि आप उनकी अपनी वो बिहेवियरल स्ट्रेंथ को बताएं जो स्ट्रेंथ आपके काम से रिलेटेड है, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, और जो आपके करियर में, आपके जॉब प्रोफाइल में किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है। हो सकता है कुछ स्किल्स आपकी ऐसी हों जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों लेकिन उसका उपयोग आपके करियर में ना होता हो, तो ऐसी स्किल्स को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप अपनी हॉबीज़ में शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्किल्स जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को हेल्प करती हों, आपके एनालिटिकल स्किल्स को हेल्प करती हों, आपकी वर्किंग स्किल्स को हेल्प करती हों, उन हैबिट्स को, उन स्ट्रेंथ को आप डेफिनेटली शेयर करिए। चाहे वो टाइम की पंक्चुअलिटी हो, चाहे लीडरशिप की स्किल्स हों, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों, चाहे आपकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स हों, या हो सकता है आप एक अच्छे टीममेट हों, आप एक अच्छे लीडर, आप अच्छे फॉलोवर हो सकते हैं, आप अच्छे लिसनर हो सकते हैं, आप हार्ड वर्कर हो सकते हैं, आप पंक्चुअल हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, या हो सकता है आप टाइमलाइंस को फॉलो करने वाले हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके करियर में, आपके प्रोफेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। वो स्किल्स आपको लोगों के साथ में या इंटरव्यूअर्स के साथ में शेयर करनी है। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप अपने स्ट्रेंथ को शेयर करें, योर स्ट्रेंथ शुड बी मैचिंग टू योर करियर, योर प्रोफेशनल वर्क। क्वेश्चन होगा कि आप ये जॉब चेंज करना क्यों चाहते हैं, आप क्यों दूसरी कंपनी में या हमारी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़कर आना चाहते हैं, ऐसे क्या कारण हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रीज़न बताना है कि क्यों आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं, आप इस नई जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है आपको लोकेशन की कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपसे रिलेटेड आपको अपने करियर में ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए अपने जॉब को चेंज करना हो, या हो सकता है कि कोई ऐसी पर्सनल रीजंस हो जिनके कारण आपको अपने जॉब को स्विच करना पड़ रहा है, और ये कारण प्रोफेशनल नहीं होने चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल रीजन से आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उन कारणों को आप थोड़ा घुमा फिरा के इंटरव्यूअर को बताएं। जबकि आप जब भी इस तरह के रीजंस शेयर करते हैं इंटरव्यूअर के साथ, आपको ये बड़ा कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि ये रीजंस आपके इंटरव्यू में नेगेटिव नहीं हो जाए। तो आप जब भी रीज़न शेयर करें वो बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए और बड़े कॉन्शियसली आपको इस रीजंस को शेयर करना है और कारण बताना है
बताना है कि क्यों आप ये जॉब चेंज करना चाहते हैं। प्रोबेबल रीज़न शुड बी कि आप अपने करियर ग्रोथ के लिए इस जॉब को चेंज करना चाहते हैं और नए जॉब में आकर अपनी स्किल्स को और ज़्यादा एनहांस करके अपने अनुभव को और ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी इंटरव्यूज़ का कॉमन क्वेश्चन है। जिस तरह से पहला क्वेश्चन आपसे बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी 95% कैंडिडेट से पूछा जाता है कि वाई वी शुड हायर यू, हम आपको ही क्यों ये अपॉर्चुनिटी दें कि आप इस कंपनी के साथ एज एन एम्प्लॉय काम करें। तो इसके भी आंसर्स बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए। आपको बताना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर योर कोर स्ट्रेंथ एज ए प्रोफेशनल। आपको अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ को बताना है। आपको इस कंपनी में जो जॉब प्रोफाइल है उसको शेयर करना है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, व्हाट इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन विच इज शेयर्ड विद मी, और उन दोनों को मैच करके आंसर देना है। थर्ड आंसर जो आप इसके साथ साथ अटैच करेंगे वो होगा कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इस जॉब रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर सकती हैं, और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ या करियर गोल्स क्या हैं जो इस जॉब प्रोफाइल के साथ या इस रिक्वायरमेंट के साथ मैच करते हैं। तो इस तरह से आपको अलाइन करना पड़ेगा जॉब प्रोफाइल, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कैपेबिलिटीज़ को, और इन तीनों को मिक्स करते हुए आपको आंसर देना पड़ेगा कि दैट यू आर द सूटेबल पर्सन और वी कैन सी द बेस्ट सूटेबल पर्सन जिसे इस जॉब के लिए हायर किया जाना चाहिए, राइट। और इसमें आप अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं कि बिकॉज दिस जॉब प्रोफाइल रिक्वायर्ड दिस मच ऑफ स्किल्स एंड विच आई ऑलरेडी हैव दिस काइंड ऑफ स्किल्स, आई एम वर्किंग इनटू दिस प्रोफाइल फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, सो आई एम कैपेबल इनफ फॉर दिस। तो इस तरह के आंसर्स आपके इंटरव्यू लेने वालों को, इंटरव्यू पैनल्स को आकर्षित करते हैं आपके जवाब से लेकर, और आपके सिलेक्शन के चांसेस इंटरव्यू में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगला बहुत कॉमन क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यू से पूछा जाता है, इंटरव्यू पैनल ये क्वेश्चन पूछता है, और वो क्वेश्चन है कि आपका अपना करियर गोल क्या है, किस जगह पर आप अपने आप को देखते हो आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। आप कुछ समय के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, इस कंपनी में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप अपने करियर में अपने आप को कहाँ देखते हो। तो इसका आंसर भी आपको बड़ी सहजता से देना है। योर आंसर शुड बी रिलेटेड टू योर शॉर्ट टर्म गोल्स एज वेल एज योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको अपने छोटी अवधि के जो गोल्स हैं उनको भी शेयर करना है और लंबी अवधि के गोल्स को भी शेयर करना है। फॉर एग्जांपल, लंबी अवधि में आप अपने करियर में किन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, आपको वो शेयर करना है। छोटी अवधि में आप अपने लिए क्या अचीव करना चाहते हैं इन शॉर्ट रन, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ द अचीवमेंट्स, वो आपको शेयर करना है। तो ये दोनों ही आंसर बड़े सटीक होने चाहिए, बड़े सही होने चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ होने चाहिए। ऐसी अपेक्षाएं आपसे इंटरव्यूअर्स करते हैं और इन्हीं अपेक्षाओं पर आपको खरा उतरना है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क फ्रॉम अस। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बताइए। तो आप डेफिनेटली उसमें अपने करियर एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछ सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, प्रमोशंस के बारे में पूछ सकते हैं, दैट व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ प्रमोशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्या KRAs हैं आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। KRA स्टैंड फॉर की रिजल्ट एरियाज। आप पूछ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ओवर टाइम अलाउंसेस के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो आपको अपने इंटरव्यू को कुछ पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। यहाँ पर बड़ा आपको स्मार्टली प्ले करना है। आपको क्वेश्चन इस ढंग से पुट करने हैं जिसमें ये माना जाए कि नाउ यू आर सेलेक्टेड इनटू द कंपनी एंड नाउ यू आर आइडेंटिफाइंग और सर्चिंग व्हाट आर द राइट ऑप्शंस फॉर मी, राइट। कि मैं मेरे लिए स्टे कहाँ हो सकता है, इफ़ आई एम सिचुएटेड आउट ऑफ द प्लेस, जो मेरा नेटिव प्लेस है या जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर आप मुझे कहीं और जॉब दे रहे हैं तो आई मस्ट हैव रिक्वायर्ड द अकोमोडेशन। सो व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी, कंपनी के HR पॉलिसीज़ क्या हैं, लीव एनकेशमेंट का क्या सिस्टम है, कोई अलाउंसेस के बारे में आप बात कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज़ द करियर ग्रोथ फॉर द न्यू एम्प्लॉय इन टू द कंपनी। ये आप क्वेश्चन जरूर पूछिए और इन्हीं आंसर्स के साथ में आपका इंटरव्यू बड़ा पॉजिटिवली क्लोज होगा, राइट। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। आप अगर इनको कुछ रिवाइज करके, कुछ प्रैक्टिस करके इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए, हम कुछ और नए वीडियोज़ में आपसे कुछ और नई चर्चा करते हैं। धन्यवाद।